हेलो डेवलपर्स। आप सबका फिर से स्वागत है टेक डेवलपर्स हिंदी चैनल में, जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सी शार्प कॉन्सेप्ट। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नलेबल क्या होता है सी शार्प में, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्यों ज़रूरी है नलेबल हमारा। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको ऑलरेडी जो समझ में आ जाए कि सी शार्प में नलेबल होता क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब ऑपरेट किस तरीके से, किस चीज़ को ऑपरेट करना है, ऑपरेशन हो गया कुछ भी है, मतलब किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं अपनी सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कैसे उन पर मतलब कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं, चाहे वो हमारी वैल्यूज़ हो गई, चाहे हमारे डेटा टाइप्स हो गए, या हमारी वेरिएबल्स हो गए, तो उन पर क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं, उसके लिए ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। तो ऑपरेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हमारे वेरिएबल्स पर, एंड जो हमारी वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज मतलब 1 2 3 जो भी कॉन्स्टेंट होते हैं हमारे, उन पे हमारा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे एन ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज ए An operator is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical और logical manipulations। मीन्स के ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल होता है हमारा, ठीक है, जो कंपाइलर को पता होता है कि भाई ये सिंबल है और इस सिंबल का ये काम है। ठीक है, सपोज करो जैसा कि सी शार्प में क्या होता है ना, पे अगर हमें एडिशन करना है तो एडिशन के लिए जो प्लस का सिंबल होता है, प्लस, वो हमारा यूज होता है दो नंबर को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो कंपाइलर को पता है कि भाई प्लस का साइन है तो वो क्या परफॉर्म करेगा। तो इसका कहने का मतलब है ऑपरेटर बस एक सिंबल है, जो कंपाइलर को हमारे पता होता है कि ये सिंबल हमारा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लॉजिकल करेगा, जो भी सी शार्प में अवेलेबल हैं वो होते हैं। तो ऑपरेटर्स, तीसरा पॉइंट हमारा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या फाउंडेशन है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हो, चाहे वो जितनी भी हैं जिनके थ्रू हम अपने एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऑपरेटर्स आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे, ये कॉमन होते हैं सभी के लिए। बट हाँ, इतना हो सकता है कि किसी में डिफरेंट सिंबल्स हो सकते हैं, किसी ने एडिशनल कोई दे रखा है कुछ और, बट ऑपरेटर्स होते ही होते हैं। इसके बगैर तो प्रोग्रामिंग हमारी अधूरी होती है, क्योंकि जब तक आप कुछ लॉजिक ही नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो वो फिर मतलब कोडिंग क्या कर पाओगे उसमें। ठीक है, सी शार्प में भी क्या है ना, काफ़ी सारे हमारे टाइप्स होते हैं ऑपरेटर्स के। जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो यही हैं पांच हमारे: अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट एंड कंडीशन और टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है, ये पांच टाइप्स के होते हैं। और ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स मतलब जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे हमारी वैल्यूज पर, ठीक है, वो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटर्स, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर पहले ऑपरेटर है हमारे। तो ये हमारा क्या होता है, दीज आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिकल स्लैश मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स में जो वैल्यूज हो गई या कुछ भी जो भी है हमारे सी शार्प में, तो सिर्फ मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, मॉड्यूलस करना है, और जो भी हैं ये जो भी सिंपल से बेसिक होते हैं हमारे मैथमेटिकल, जो भी हमने पढ़ा है अपने हाई स्कूल इंटर, जो भी हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं गुणा भाग, वो हमारे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे, एक होता है ऐड प्लस, जिसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, प्लस सिंबल यूज करते हैं। माइनस, सब्ट्रैक्ट सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, एस्ट्रिक, डिवाइड, मॉडुलस, प्लस प्लस। ए प्लस प्लस क्या होता है हमारा, A+1, ठीक है, इक्वल। और माइनस हमारा डिक्रीमेंट करता है ऑपरेटर में। तो ये कुछ हमारे होते हैं। अगर हम इनको अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने इंटीजर में वैल्यू 1 लिया, ठीक है, 20 इंट वैल्यू 2 इज इक्वल टू 30। ठीक है, एक हमने वेरिएबल ले लिया जिसमें हम अपना आउटपुट डिक्लेयर करेंगे, जिसमें हम ले सकते हैं, इसको आउटपुट ले सकते हैं, आउटपुट। ठीक है, अब हम इसमें आउटपुट में क्या है, जो भी हमारी वैल्यूज हैं, जो भी हम मतलब परफॉर्म करना चाहते हैं अपना ऑपरेशन, वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, आउटपुट हम मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वैल्यू वन के साथ वैल्यू टू। ठीक है, ये हमने, और ये हम क्या करना है, प्रिंट कर देंगे अभी, जो हम जैसा करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू। तो इस तरीके से हमने कंसोल डॉट राइट लाइन किया। ठीक है, इसके यहाँ पे लिखा एक, इसको एक नाम दे दिया एडिशन।
ये ऐड कर रहा है हमारा, ठीक है, आउटपुट, क्योंकि हम प्रिंट किसको करेंगे, आउटपुट को। ये हमारा इसने ये क्या कर देगा, आउटपुट में हमारे क्या दे देगा, इन दोनों नंबर को ऐड करके दे देगा, ठीक है। ये हमने वैल्यू वन प्लस प्लस ये सिंबल लगा दिया, ये प्लस क्या है, कंपाइलर समझ जाएगा कि भाई ये क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करने का काम करेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर आप देखो तो आउटपुट में अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का सिंबल दे रहे हैं, यहाँ हम लिख देते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन, ओके। ये हमारा सब्ट्रैक्शन को कर देगा, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या होता है, थर्ड वन, थर्ड तीसरा क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई, उसके लिए हम एस्ट्रिक, तो ये इस तरीके से मतलब हम यूज कर सकते हैं। फिर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया, एक और देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसमें इतना टाइम होता नहीं है, प्रैक्टिस तो जितनी की जाए उतनी कम है, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई दे दिया, और यहाँ हमने लिख दिया वो, यहाँ डिवीजन दे दिया, तो यहाँ पे डिवीजन लिख दिया, DIVISION, ठीक है। ये हमने चारों के चारों दे दिए, तो ये इन पर ऑपरेशन परफॉर्म करता नहीं करता है, यहाँ हम इसको कमेंट कर देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। आई होप आपको पता होगा अब कमेंट्स क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो एक बार जो लास्ट वीडियो हमने बनाई है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। हम ऑपरेटर्स को रन कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो भी हमने यहाँ पर सिंबल लगाए, अगर ये सिंबल सी शार्प में किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ और हो सकते हैं, ठीक है, जिसको कंपाइलर समझता है। अगर कंपाइलर समझ गया कि भाई ये प्लस का साइन है, मतलब क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करने का काम करेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ये बहुत यूज होते हैं, प्लस माइनस तो चलता ही है, बड़े बड़े जो हमारी प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसमें इसी का पे काम चलता है हमारा, कि भाई क्या चीज़ ऐड करनी, अकाउंट्स का रिलेटेड जो काम होते हैं तो ये चीज़ होती है। देखो एडिशन 50 हो गया, सब्ट्रैक्शन -10 हो गया, मल्टीप्लाई 600 हो गया, डिवीजन 0 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा है कि अगर 20 30 आती है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, बस हमें बस एक एग्जाम्पल देना था कि किस तरीके से हम इसको अरिथमेटिकल ऑपरेशन को एज ए प्रोग्रामेटिकली हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है। आगे हमारा क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये होते क्या हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं अपना रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे, ये कंपेयर करते हैं, एक भी वैल्यू से, एक से ज़्यादा वैल्यू जो भी होंगी उनको कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेरिजन फॉर टू वैल्यूज, और ये रिटर्न क्या करते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, कि या तो सही है या फिर गलत है। कंपेयर करने का हाँ या नहीं होता है, ठीक है। तो कंपेयर हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे, डबल इक्वल, ये क्या चेक करते हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो हाँ ट्रू रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल, ये क्या चेक करता है कि भाई इक्वल है या नहीं है, दो वैल्यू अगर आपने 10 10 दे दी तो आपको ये चेक करके देंगे कि भाई ये इक्वल है नहीं है। ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ये चेक करता है कि भाई कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, उसके अकॉर्डिंग। ये लेस देन होता है, ये चेक करेगा कि भाई मतलब कौन सी वैल्यू लेस है, अगर आप लेस पे कर रहे हो तो ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करता है एक्चुअली। ये ग्रेटर देन इक्वल, और ये लेस देन इक्वल। तो ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं जो हमारे कहलाए जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर इन सी शार्प, जो रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ होते हैं, इनको अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये हमने लिए। अब हम वही चेक करते हैं कि भाई लेस देन है, ग्रेटर देन है, क्या है। तो इस इनको हम कमेंट कर देते हैं एक तरीके से, ठीक है, ताकि अगर जो आउटपुट आए हमारा सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर का आए, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये सिंपल ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं वैल्यू पे एक बार चेक कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। मुझे चेक करना है कि प्रिंट कर देते हैं डायरेक्ट। ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। पहले हम चेक करते हैं इक्वल, ठीक है। इक्वल चेक करते हैं किसको, वैल्यू वन, वैल्यू वन डबल इक्वल वैल्यू टू, ठीक है, सिंबल है हमारा, ओके। और ये हमारा दिखा रहा है कि ओपन कैन स्ट्रिंग एंड इंट,
ओके ओके, तो हम इसको इस तरीके से दे सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, वैल्यू वन वैल्यू टू, या हम इस तरीके से कर सकते हैं। आउटपुट, हमने आउटपुट लिया, जैसे हमने पहले लिया था आउटपुट लिया। ठीक है, और आउटपुट में हमने क्या ले लिया, आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू वन, वैल्यू वन इक्वल टू वैल्यू टू। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये हमारा दे रहा है यहाँ पे बूल, क्योंकि रिटर्न बूल करता है तो हम इसको क्या लेना पड़ेगा, बूलियन में लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों बड़ा इक्वल होने चाहिए हमारे। ठीक है, कंसोल में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्या, इक्वल, इक्वल आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, इसमें ये हमने बूल में क्यों लिया, समझ गया ना, क्योंकि जो ये रिटर्न क्या करता है, हमें रिटर्न हमें जो कर रहा है ये बूलियन वन इक्वल इक्वल बूलियन टू, ये वैल्यू वन, ये रिटर्न हमारा बूल कर रहा है। ठीक है, तो हम बूल ही में ही रखेंगे, और किसी में लेंगे तो एरर देगा। ठीक है, एक ये हो गया ग्रेटर देन, इक्वल हो गया। अब हम नोट इक्वल देख लेते हैं, सेम चीज वैसे जैसे हमने पहले की थी वैसे ही करते हैं। ठीक है, नोट इक्वल के लिए ये सिंबल है हमारा। ठीक है, नोट, ये जो आता है नोट में आता है इतना सिंगल, अगर इक्वल भी ना हो तो ये सिर्फ नोट कहलाता है। ठीक है, ये नोट इक्वल लिख लेते हैं यहाँ पे, वैल्यू चेंज नहीं करते, बस ये आपको बता देगा कि इक्वल है नहीं है। नोट इक्वल हो गया, उसके बाद हमारा इक्वल, नोट इक्वल, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन का सिंबल होता है हमारा ये। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन, GREATER, आई होप इन लोग आपको पता होगा अगर ये क्या सिंबल होते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल है, कॉन्सेप्ट हैं जो पहले से ही हम यूज करते आ रहे हैं। और ये लेस देन। ठीक है, लेस देन, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, वैल्यू वन ग्रेटर देन इक्वल हम इस तरीके से देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल आ गया। ये ग्रेट और इक्वल यहाँ पे हम एक दे देते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दे रहे हैं कि ये सही है नहीं। आउटपुट हमेशा ट्रू फॉल्स में ही आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर लेस देन सिंबल दे देते हैं, इस तरीके से लेस होता है। जैसे यहाँ बस इक्वल चेक करें कि भाई इक्वल भी तो नहीं है, क्योंकि 20 30 ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि ग्रेटर देन तो सिर्फ ग्रेटर देन चेक करेगा, तो ये क्या करेगा, उसको इक्वल भी चेक करेगा कि इसके इक्वल तो नहीं है ये, लेस और इक्वल। तो ये हमने कुछ यहाँ पे प्रिंट कर दिए, जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, हमने दो वैल्यू ले लिए, उनके आउटपुट अपने अपने अकॉर्डिंग चेक कर लिए हमने। अब देखते हैं ये क्या हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। 20 और 30 हम देखते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्या दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये देख लेते हैं हम एक बार। तो इसने आउटपुट दिया इक्वल फॉल्स, क्योंकि 20 और 30 इक्वल नहीं है, राइट, तो फॉल्स आ गया। फिर नॉट इक्वल में इसने ट्रू दिया, क्योंकि 20 30 इक्वल नहीं है, तो इसने ट्रू दे दिया। तीसरा क्या है, ग्रेटर देन, तो क्या 20 इज ग्रेटर देन 30, नहीं, तो इसने फॉल्स दे दिया। फिर लेस देन में इसने इसको ट्रू दिया, क्या दिया कि लेस देन है, 20 इज लेस देन 30, हाँ 20 कम है हमारा 30 से। फिर ग्रेटर देन और इक्वल, ये फॉल्स है, क्योंकि ग्रेटर और देन इक्वल, तो ना ही तो 20 बड़ा है और ना ही बराबर है, तो इसने फॉल्स दे दिया। फिर इसने लेस देन और इक्वल में क्या दिया, क्या 20 कम है या बराबर है, तो कम है, तो इसने क्या दिया, ट्रू दे दिया। मतलब इस तरीके से हम रिलेशनल ऑपरेटर हम अपने चेक करते हैं, जो सिर्फ हमारी वैल्यू को रिटर्न करते हैं बूलियन में, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं और कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को। ठीक है, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड वन, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे तीन होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये कंडीशन चेक करते हैं, ये कंडीशन चेक करते हैं कि भाई ये ट्रू या फॉल्स ही हमें रिटर्न करते हैं, एक तरीके से, एक तरह से समझ लीजिए, और एक से ज़्यादा कंडीशन पर लग सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे। ठीक है, ये तीन ऑपरेटर हमारे होते हैं, वैसे सपोज करो ये इनके साइन होते हैं, डबल एंड परसेंट, डबल इक्वल और नोट। ये हम पता करते हैं अगर डबल एंड है तो ये, अगर इसकी जितनी भी कंडीशन है, ठीक है, अगर ये जहाँ भी लगा हुआ है, तो जितनी भी कंडीशन में मैं लगा रखा, अगर सारी की सारी ट्रू होती हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, और ये है हमारा और ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर होता है।
लॉजिकल, ये लॉजिकल और ऑपरेटर जिसमें हम ये वाला सिंबल लगाते हैं। ये हमारा क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, हमने 10 कंडीशन दे रखी है, 2 से ज़्यादा पे लगेगा ये तो अगर 2 हैं, ये 2 3 हैं, 4 हैं, तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न करता है हमारा। ठीक है? ये नोट है, नोट इक्वल क्या मतलब रिवर्स, यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट, मतलब ट्रू है तो फॉल्स है तो ट्रू है। ये इस तरीके से रिटर्न करता है। ठीक है? तो इसको हम एक बार प्रोग्रामेटिकली देख लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारा काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है? तो ये लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हम इसको एक बार ऐसा कर देते हैं, इसको हमने कमेंट कर दिया। ठीक है? अब हम ले लेते हैं एक बार लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल OPERATOR ऑपरेटर। ठीक है? तो हमने क्या किया, दो वैल्यू लेते हैं, एक ट्रू ले लेते हैं, एक फॉल्स लेते हैं, दोनों बूल टाइप के ले लेते हैं। ठीक है? बूलियन ले लेते हैं, बूल वैल्यू 1 इज इक्वल टू ट्रू, बूल वैल्यू 2 इज इक्वल टू फॉल्स। दो वैल्यू हमने ले ली। अब बस हमें चेक करना है कि भाई ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है। अब हम एक बार कंसोल प्रिंट करते हैं, कंसोल में कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है? या हम क्या चेक करेंगे, एंड। ठीक है? एंड एंड कंडीशन हमारी क्या है ये देखते हैं हम। ये क्या हो गया हमारी वैल्यू 1, वैल्यू 1 एंड। ठीक है? वैल्यू 2। ठीक है? इसको भी हम वैसा ही ले लेते हैं क्योंकि एरर देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग लेता है हमारा, तो हम इसको लगा नहीं सकते। बूल रिटर्न कर रहा है, हम बूल में क्या करते हैं, बूल आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ठीक है? और यहाँ हम इसको आउटपुट को रख देते हैं। ठीक है? ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा एंड में। और एक है हमारा और का हमारा सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है? एक से ज़्यादा बार नहीं ले सकते। और का सिंबल हमारा ये हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं और। अब थर्ड वन है हमारा नोट। ठीक है? वो थर्ड वन हमारा नोट है, ये चेक करेगा वैल्यू नोट, वैल्यू 1। तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू चेक करता है, किसी एक ही वैल्यू को रिटर्न ये ट्रू करेगा। ठीक है? ट्रू या फॉल्स जो भी है, तो जो भी वैल्यू है हम उसके आगे लगा देते हैं, बस इस तरीके से। जो भी वैल्यू हमें चेक करनी नोट, वो यहाँ लगा देते हैं नोट। ठीक है? नोट टी नोट। एक बार हम देखते हैं क्या आउटपुट यहाँ पे देता है इसका। ठीक है? तो ये हमारे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एंड में क्या दिया इसने, फॉल्स दिया। फॉल्स क्यों दिया, क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है। अगर दोनों ही हमारी ट्रू होती तो ये हमारे यहाँ पे ट्रू देता। दूसरा इसने ट्रू दे दिया, कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू दे देता है। फॉल्स क्यों दिया, क्यों, वैल्यू 1, वैल्यू 1 हमारी क्या है, ट्रू है, तो ये उसका उल्टा ही देता है। ठीक है? तो उल्टा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है? अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको भी ट्रू कर देता हूँ, TRUE ट्रू कर देता हूँ, तो अब क्या आउटपुट होगा। ठीक है? अब वैल्यू 1 वैल्यू 2 और एंड कंडीशन है, तो दोनों वैल्यू ट्रू है हमारी, तो हमारा एंड ऑपरेटर भी हमारा ट्रू ही होगा। ठीक है? एंड ऑपरेटर भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। देखो और ऑपरेटर भी ट्रू हो गया और नोट हमारा फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमने वैल्यू 1 पे चेक किया, वैल्यू 1 हमारी ट्रू है, तो इसको उल्टा ही देगा, रिवर्स देगा। ठीक है? रिवर्स क्या देगा, फॉल्स देगा। अब इसको मैं वैल्यू 1 को कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है? मैंने इसको फॉल्स किया, तो अब क्या होगा, अब हमारा क्या हो गया, एंड ऑपरेटर फॉल्स हो गया, क्योंकि एक भी कंडीशन फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर फॉल्स हो जाता है। ठीक है? और हमारा ट्रू है और नोट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ हमने वैल्यू 1 की वैल्यू फॉल्स दे दी, तो ये हमारा वैल्यू 1 एंड क्या, नोट क्या देता है हमारा, उसका रिवर्स देता है। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं सी शार्प में। हाँ, तो अब हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब जैसे इसका नाम है असाइन, मतलब ये क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल।
ठीक है? किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये क्या है? द लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ ए वेरिएबल एंड द राइट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ ए वैल्यू। ठीक है? जो लेफ्ट साइड में होता है वो ऑपरेंड कहलाता है हमारा, और जो राइट साइड में होता है वो वैल्यू कहलाती है हमारी। ठीक है? इससे भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है, द वैल्यू on the right side must be of the same data type of the variable on the left side, otherwise the compiler will raise an error। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपने रिटर्न टाइप मतलब डेटा टाइप अगर इंटीजर लिया है, तो उसकी जो राइट साइड की जो वैल्यू होगी वो भी इंटीजर ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने लेफ्ट में तो उसको स्ट्रिंग ले लिया और इधर आप उसको इंटीजर दे रहे हो, तो वो क्या देगा? कंपाइल टाइम एरर देता है। ठीक है? ये अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। ठीक है? तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए होते हैं। ठीक है? वैसे तो बहुत सारे होते हैं इसमें। ठीक है? ये देखिए कितने सारे हैं, लेकिन जो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इक्वल है। ठीक है? इक्वल अगर बोलेगा, इक्वल क्या होता है? तो इक्वल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो हम क्या करते हैं? किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देता है। मैंने लिख दिया इंट a इज इक्वल टू 10, तो क्या हो गया? a वेरिएबल को हमारी 10 वैल्यू असाइन हो गई। ठीक है? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। हम इसी को डिस्कस करेंगे, बाकी और ऑपरेटर्स इतने यूज होते नहीं है। ठीक है? असाइनमेंट प्लस ही यूज होता है ज़्यादातर। तो ये देखते हैं, और जो हमने अभी ऊपर पॉइंट डिस्कस किया असाइनमेंट ऑपरेटर में वो देखते हैं। ठीक है? अब हम यहाँ पे लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइन MENT असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है? ठीक है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल को वो करने के लिए होते हैं। तो जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है, पॉइंट डिस्कस किया, एक एक पॉइंट को असाइनमेंट में देख लेते हैं क्या है। पहले तो बोल रहा है कि भाई वैल्यू असाइन करने के लिए होते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ कोई वैल्यू असाइन कर दी, इंट इंट नहीं, मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ठीक है? स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू टैग, इसी तरीके से लेते हैं हम। ठीक है? सेमीकोलन लगता है हमारा। तो एक ये हमारा हो गया। ठीक है? ये हमारा ऑपरेंड होता है और ये हमारी वैल्यू होती है। ओके? ये हमारा ऑपरेंड और ये हमारी वैल्यू। इसमें हमारा कहने का ये मतलब है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है, कि वैल्यू ऑन द राइट साइड मस्ट बी ऑफ द सेम डेटा टाइप। जो वैल्यू हमारी इधर है राइट साइड में, उसका जो डेटा टाइप होना चाहिए वो यही होना चाहिए जो आपने लेफ्ट साइड में लिया हुआ है। लेफ्ट साइड में हमने स्ट्रिंग लिया है, तो यहाँ भी हमारा स्ट्रिंग ही होना चाहिए, टाइप हो वैल्यू हो जो भी हो। ठीक है? क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हम मेथड्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमारा मेथड क्या रिटर्न करना चाहिए? सेम वही रिटर्न करना चाहिए जो हमने यहाँ पे डेटा टाइप लिया है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूंगा तो ये आई होप ना ले। ठीक है? ये देखिए, ये नहीं लेगा क्योंकि ये इंटीजर हो गया हमारा, तो ये हम इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है? तो हम यहाँ पे इस तरीके से ही लेंगे। ओके? टैग लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल है, यहाँ पे ये खुद समझ आएगा कि भाई ये इक्वल क्या होता है। इक्वल का मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है जो किसी वेरिएबल, नेम हमारे यहाँ वेरिएबल है, इसको क्या असाइन कर दिया? टैग कर दिया। ठीक है? और अगर देखो यहाँ मैं स्ट्रिंग की जगह इंट कर दूंगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है फिर से एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ हमने इंट दे रखा है और यहाँ हमने वैल्यू दे रखी है स्ट्रिंग अपनी। तो ये फिर से मिसमैच हो गया हमारे डेटा टाइप का और वैल्यू का। तो जो वैल्यू है वही डेटा टाइप होना चाहिए। दोनों तरफ जो हमारे डेटा टाइप्स हैं, रिटर्न जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो ये वही रिटर्न का एरर दे रहा है। ठीक है? या तो आप कन्वर्जन लगाइए, और कन्वर्जन नहीं हो रहा तो फिर वैल्यू वो दीजिए उसको, जो उसकी वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया। ठीक है? ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, और यही ज़्यादातर यूज होते हैं इस तरीके से। इसमें और कुछ नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यू असाइन करने के लिए होते हैं। ठीक है? असाइन नेम। ठीक है? तो ये इस तरीके से यहाँ पे असाइन नेम हो जाएगा। ठीक है? अब जो लास्ट है हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। ठीक है? वो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है? टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं? टर्नरी ऑपरेटर एक डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर है, जो इसका ये सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद कोलन। ठीक है? अगर ये कहीं भी आता है तो वो हमारे क्या कहलाता है? टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है, विच इज कॉल्ड अ कंडीशनल ऑपरेटर। इसको टर्नरी बोलते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं।
इस ठीक है, इफ एल्स जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इफ एल्स हो जब आएंगे तो हम डिफरेंस भी इसका पढ़ते हैं, इफ एल्स के उसका क्या फर्क होता है। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट भी होता है इफ एल्स में। इसका सिंटैक्स क्या होता है, कंडीशन, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर स्टेटमेंट वन, और फिर कोलन, फिर स्टेटमेंट टू। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जो भी कंडीशन है वो हमें रिटर्न क्या करेगी, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगी। मतलब स्टार्ट विद ए बूलियन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन हमारी क्या करती है, रिटर्न क्या करती है, एक बूलियन, ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना में हमारे वैल्यू वो रिटर्न करती है। तो अगर इसने इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अगर कंडीशन की वैल्यू हमारी ट्रू है, देन इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट वन। तो क्या करेगी, आउटपुट क्या होगा हमारा, वो स्टेटमेंट वन होगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट टू होगा जो हमारा कोलन के बाद है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा सिंटैक्स होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये असाइनमेंट है। अब हम देखते हैं अपना टर्नरी ऑपरेटर, TERATOR, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर में मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिया इंट वैल्यू इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं लेता हूँ इंट, क्योंकि रिटर्न क्या करता है, हमें जो भी करे, पहले हम ले लेते हैं भूल आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, पहले हमें हमें जो हमने वहाँ पढ़ा है सिर्फ वही लगाना है हमें। कंडीशन, कंडीशन क्या है, पहले हमें कंडीशन, कंडीशन हमारी क्या हो गई, सपोज कीजिए एक हमने इंट ये ले लिया। ठीक है, इंट वैल्यू ले ली, वैल्यू वन, वैल्यू टू, ये 10 और ये 20। ठीक है, यहाँ हमने कंडीशन दे दी कि एक्स जो है वो बड़ा है 22 है। ठीक है, ये हमने कंडीशन दे दी। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क में हम क्या देते हैं, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं कि ग्रेटर देन, मतलब यहाँ हम इसको 20 लेते हैं, इसको 10 लेते हैं, क्योंकि हमने ग्रेटर देन दिया है। तो यहाँ लिखते हैं एक्स इज ग्रेटर देन, ग्रेटर, फिर हमने लगाया कोलन। ठीक है, कोलन हमने लगाया, कोलन लगाने के बाद हम ये क्या देंगे, एक्स इज लेस, एक्स इज लेस। ठीक है, इस तरीके से देंगे। अभी देखते हैं एरर क्या आ रही है हमारी यहाँ पे, एक्स नहीं, एक्स की जगह वैल्यू वन है, सॉरी। ठीक है, वैल्यू वन, सॉरी वैल्यू टू, वैल्यू टू। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है, एक्सप्लेनेशन में स्ट्रिंग टू बूल, ये हमारा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा क्योंकि हमारा वैल्यू वन, वैल्यू टू ये हमारा बूल रिटर्न करता है। ठीक है, लेकिन जो आउटपुट है वो हमारा रिटर्न तो यही करेगा ना, ये या ये जो भी आप यहाँ वैल्यू दोगे, तो ये हमने स्ट्रिंग में लिया इस टाइम पर। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं ये क्या रिटर्न करेगा। इसको हम अभी असाइनमेंट को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही है सिर्फ असाइनमेंट, असाइनमेंट के लिए होता है। वैल्यू वन 20 है, 10 है, तो ये हमने क्या किया, वैल्यू वन ग्रेटर देन 10, 20 इज ग्रेटर देन 10। तो ये कंडीशन चेक करेगा कि भाई 20 बड़ा है क्या 10 से, तो ये कहेगा नहीं है। ठीक है, अब नहीं है तो फिर क्या होगा, क्या प्रिंट करेगा, जो जो हमने अभी सिंटैक्स में डिस्कस किया, जो कोलन के बाद की वैल्यू होगी, ये जो भी हमने वहाँ दिया होगा वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर हमने प्रिंट किया ही नहीं है, अभी तो कुछ प्रिंट ही नहीं किया हमने, कंसोल तो लगा ही नहीं हमने, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, इस तरीके से आउटपुट, आउटपुट कोलन, आउटपुट, आउटपुट। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, ये आउटपुट हो गया हमारा। तो ये हमारा आउटपुट में क्या आएगा, बस सी बात है, लेस वही आना चाहिए, लेस ही आना चाहिए, क्योंकि अच्छा ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर, वैल्यू वन, हाँ वैल्यू वन, सॉरी 20 है ना, तो वैल्यू वन ग्रेटर है हमारी। ठीक है, तो वैल्यू वन है, तो ये इसने क्या एग्जांपल देता है कि ग्रेटर है, क्योंकि इसने क्या किया, यस, कंडीशन आपकी ट्रू है, तो ट्रू है तो इसने क्या करेगा, जो क्वेश्चन मार्क के बाद की वैल्यू होती है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, अगर मैं इसको रोक दूं, रोकने के बाद में क्या करूं, इसमें बस सिर्फ सिंबल चेक रिटर्न कर दूं, लेस का लगा देता हूँ, लेस हो गया। ठीक है, तो 20 इज लेस देन 10, तो ये कहेगा नहीं,
तो इसको वैल्यू क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी, वैल्यू वन वैल्यू टू की जो कंडीशन मिलेगी। तो फॉल्स के कंडीशन में क्या होता है, लेस को प्रिंट कर देगा, जो कोलन के बाद की वैल्यू होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, बेसिकली यही होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं, और 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। हमने डिटेल में विद प्रोग्रामिंग इनको समझा है, किस तरीके से काम करते हैं। ये बेसिक है, आप इसके कुछ और तरीके से अपने आप ट्राई कीजिए। और अगर आप नए हो चैनल पे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।